फाइंडिंग दे दूंगा। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। आपकी पत्नी ने जो घोटाला किया पेंशन का, उसकी रिपोर्ट आप हमें दे देना। क्या देश की राजधानी दिल्ली में आज भी जारी है पेंशन घोटाला? जी हां, राजधानी में एमसीडी द्वारा दिए जाने वाले गुजारे भत्ते का जिन्न एक बार फिर अपनी बोतल खोलकर बाहर निकल आया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार फर्जी पेंशन बांटने के आरोपों में तथाकथित ईमानदार और नियत साफ होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी शामिल हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि साल 2016 में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर फर्जी लोगों को पेंशन देने के न सिर्फ बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, बल्कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता के बीच बेहद तीखी नोकझोंक हुई थी। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। मैं कल जल बोर्ड की फैक्ट फाइंडिंग दे दूंगा। आपकी पत्नी ने जो घोटाला किया पेंशन का, उसकी रिपोर्ट आप हमें दे देना। साल दर साल दीवारों पर टके कैलेंडर बदलते रहे, लेकिन निगम की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी। वहीं इस बार पेशे से वकील और आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश धनखड़ ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मिले जवाबों का हवाला देते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर पेंशन घोटाले का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। धनखड़ की माने तो न सिर्फ अपात्र लोगों को पेंशनें दी गई, बल्कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े संपन्न कार्यकर्ताओं को भी भत्ते की मलाई खूब बांटी गई। न सिर्फ इतना, इंतहा देखिए कि एक निगम पार्षद ने अपने परिवार में ही कई लोगों को पेंशनों की रेवड़ियां बांट दी। मंगलापुरी वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो है इस तरीके के। कितनी पेंशन है वहाँ पे शायद 5 पेंशन। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स यही कहते हैं कि उनका अपना मकान है, क्योंकि यहाँ पे ये वोटर आईडी कार्ड हैं, ये उनका इलेक्शन एफिडेविट है, और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे हुए हैं ये सारे SRS 43 है। आपका दावा क्या है कि ये लोग हैं कौन, उनके सगे संबंधी होंगे? हाँ, अगर वोटर लिस्ट को मैं देखूं तो एक तो शायद उनकी सगी भाभी है। सतीश कहते हैं कि निगम पार्षदों ने गुजारा भत्ता के लिए दिए जाने वाले इस फंड का बेहद दुरुपयोग किया है। पार्षदों ने न सिर्फ इस मामले में नियम कायदे कानूनों को पीछे छोड़ा, बल्कि एसडीएमसी की इस संदर्भ में जो पॉलिसी है उसका भी कतई पालन नहीं किया गया। पार्षदों ने न सिर्फ वार्ड की बाउंड्री के बाहर जाकर दूसरी विधानसभाओं में, बल्कि दूसरी लोकसभाओं तक जाकर पेंशन की रेवड़ियां बांटी हैं। यानी कहा जा सकता है कि इस मामले में खुली बंदरबांट हुई है। बेस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन पार्षदों को इस पॉलिसी के बारे में ही नहीं पता, उन्हें यही नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में जब हमारी टीम के द्वारा तहकीकात की गई, तब यकीन मानिए कि हमारे पैरों के तले से जमीन निकल गई। हमें पता लगा कि एक महिला को जिस पते पर पिछले कई सालों से पेंशन दी जा रही थी, उस पते पर वह महिला कभी रहती ही नहीं थी। वहीं कई मामलों में संपन्न लोगों को भी गलत तरीके से बेसहारा और असहाय बताकर पेंशनें दी जा रही थीं। तो वहीं एक मामले में अच्छी खासी भली लड़की को मेंटल बताकर पेंशन दी जा रही थी। आप कौन? मैं बोल रहा हूँ। वो पेंशन हम लोग उस पर एक स्टोरी कर हमारी तो कोई नहीं पेंशन। अंदर आ जाओ मुकेश जी, अंदर आ जाइए। कोई बात नहीं, आप यहीं से बता दो। अंदर आ जाओ ना, बाहर से मैं बात नहीं करूँगा। अंदर आने को अंदर आ जाओ। मुझे आप ऐसे ही बता दो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। जी राम। पेंशन आपकी है एसडीएमसी की? हाँ है जी। काम क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं। इस संदर्भ में जब निगम पार्षदों से इन पेंशनों को लगाने के बारे में बात की गई, तब लगभग सभी पार्षदों ने बेहद अटपटे जवाब दिए। किसी निगम पार्षद का कहना था कि उन्हें इस गलत पेंशन की जानकारी नहीं है, तो किसी ने कहा कि यह मेयर के कोटे से लगाई गई है। वहीं किसी ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तमाम पेंशनों को रेवड़ियों की तरह अपने ही लोगों में बांट दिया। तो वहीं एक मोहतरमा ऐसी मिली जिन्हें स्वयं उनके द्वारा लगाई गई पेंशन के संदर्भ में ही कोई जानकारी नहीं थी। चकित हूँ आनंद जी कि मैं कैसे ये मतलब हो गया। तो मैंने तो कहा ना कि आपसे मेरे से, तो आप अगर आप मेरे से बोले तो आप भी तो ले सकते हो। मेयर को अधिकार होता है और मेयर के माध्यम से हम लोग उनसे
कोटा लेकर के मेयर के माध्यम से वो पेंशनें बन जाती हैं। मेरी जानकारी में बता दूं, मैंने वैशाली की कोई पेंशन नहीं बनाई, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश धनखड़ और आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा पूर्व में इस मामले की जांच की मांग कर चुके हैं। साथ ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर रही कमलजीत सहरावत इस मामले में एसडीएमसी से और अधिक जवाबदेही की उम्मीद रखती हैं। और जो आपने बात कही है उसमें किसी भी पार्टी की अगर पार्षद के एरिया से ये आती है कि भाई वहाँ पर पेंशन गलत है तो उसको जरूर डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, उसके ऊपर संज्ञान लेगा। 2016 में शुरू हुई थी जब आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया था। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली के बड़े बीजेपी के नेता हैं, उनकी मिसेस का खुद नाम आया था कि पार्षद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हैं, वो पार्टी ये सब के सब लोग पर्सनली रूप से जिम्मेदार हैं इसके लिए कि उन्होंने ये बनाते वक्त क्यों चेक नहीं किया कि किसी इनएलिजिबल लोग को ये पेंशन दी गई है। अगर ये इस तरह की चीज़ें निकल के आई हैं तो बहुत सीरियस इशू है और मुझे लगता है इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे भी इस पेंशन घोटाले पर लगातार होते रहेंगे खुलासे। आप देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। अभी इस घोटाले की कई और परतें खुलनी बाकी हैं और कई किस्तें रिलीज होनी भी। आप चलते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर।